कल सर जो ईडी की छापेमारी हुई है उस पर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? क्या आपको ये लगता है ये मतलब एक रंजिश में की गई है या कुछ? नहीं, रंजिश नहीं है। केंद्र सरकार घबरानी हुई है, आगे परीक्षा देनी है। जी जी जी। काफी जनता जांचेगी। हाँ हाँ हाँ। परेशान है। और पिछला रिजल्ट जो 2019 का यहाँ जी 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 था या पूर्वांचल में भी जो इनको हासिल हुआ, जैसे घोसी हार गए, जी 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 हार गए, आजमगढ़ हार गए, जौनपुर हार गए, गाजीपुर हार गए, तो अब डर सता रही है कि ये इस बार कहीं और ज्यादा न हो जाए। जी और जी जी है बिहार के घटनाक्रम ने उनके चूल्हे हिला दिए। जी 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 पार्टी के अंदरूनी अंदर खाने में भी तमाम जो बड़े दिग्गज हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। उनकी बोली भाषा तो सब आप लोग देख रहे गतिविधियों से जी 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 के लोग और शिवराज चौहान जैसे लोगों को पार्लियामेंट की वोट से हटाया गया, तो जी जी घबराहट है। तो घबराहट में उत्तर प्रदेश चूंकि सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा हिस्सा है पूर्वांचल। जी जी पूर्वांचल में उनको महसूस है कि कहीं न कहीं पूर्वांचल में हम लोगों की भी कुछ राजनीतिक साख है। जी जी उस घबराहट में इस तरह के 19 की हार को पचा नहीं पाए जी जी और इधर 2022 में सफाया हो गया पूर्वांचल। तो भले सरकार उनकी प्रदेश में बनी, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के रिजल्ट को देख के वो घबरा जाते हैं। जी जी अगर मोदी जी के प्रभाव से बनारस की सारी सीटें वो जीत ली है, तो गाजीपुर सारी सीटें हार गए। तो इसका है वजह, तो थोड़ा सा निशाने पे हम लोग हैं, हम हैं खास तौर से, और के लिए वो लोग हौसला तोड़ने। अच्छा सर, जांच एजेंसियों की कार्रवाई को आप किस तरह से देख रहे हैं कि बीजेपी का कोई नेता रडार पर नहीं आता है? हम क्या देख रहे हैं, सारा हिंदुस्तान देख रहा है जी, क्योंकि बीजेपी का कोई नेता रडार पर नहीं आता है। मनीष सिसोदिया क्या रेड पड़ी हुई है आज? दिल्ली में ही पड़ी हुई है। अब दिल्ली में हो तो जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं और जिनके काम से जनता में एक संतोष और उनके प्रति उनका एक बढ़ता हुआ जनाधार है, उससे लोग घबरा रहे हैं। उसी तरह की छोटे स्तर पर हम लोगों की औकात है। तो जब महाराष्ट्र में, बंगाल में इस तरह की कार्रवाई दिल्ली में हर जगह हो रही है, जी जी, अब तो पूरे देश की जनता ये मान के चल रही जी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई और ईडी इसका शुद्ध राजनीतिक लाभ और विरोधियों को कमजोर करना, सताना, परेशान करना, हैरेस करना, उनकी छवि को धूमिल करना, जानबूझकर उनके खिलाफ झूठे आरोपों पर आधारित मुकदमे कायम करना, ये सारी चीजें चल रही। क्या सर जांच एजेंसी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जांच एजेंसी सत्ता के पक्ष में सत्ता के पक्ष में वसीभूत होकर? यही तो कह रहा हूँ कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष कार्रवाई करती तो आपको क्या कहना है जी। अभी उत्तर प्रदेश के एक माननीय मंत्री जी में कानपुर के जब निर्णय आता है कि आपको दोषी मान लिया गया जी, उस निर्णय की प्रति लेके चले जाते हैं जी। जज कहता है कि अब दोषी तो आप हो गए, अब आप उस पर बहस करिए कि सजा कैद कितने दिन की दिया जाए, तो काफी लेकर भाग जाते हैं। और फिर दूसरे दिन कोर्ट की तरफ से लिख के जाता है कोर्ट नाजिर का कि ये आपराधिक घटना है, इसका मुकदमा कायम किया जाए, कुछ नहीं होता जी। दूसरे दिन मंत्री जी फिर आ जाते हैं, अब चाहे जितना मैनेजमेंट हुआ हो सजा सुन भी लेते हैं, सजा 1 ही साल की होती है जी। उस केस में सजा 3 साल की भी हो सकती थी, 3 साल की होती तो सदस्यता चली जाती जी, मंत्री का पद चला जाता जी। लेकिन 1 साल की भी सजा मंत्री को
अब क्योंकि सत्ता के गलियारों से मदद है, FIR भी नहीं लिखी गई, 1 साल की सजा हुई। आज बात उछली हुई है कि वो 30 लाख का उसमें स्टैम्प चोरी भी हुई है जी, उन्हीं के विरुद्ध। तो है, अब उस तरह की चीजों को दबा दिया जाता है जी, विपक्ष का कोई कसूर। अच्छा, हम एक दिन में गैंगस्टर हो जाते हैं जी, एक दिन में हमें गैंगस्टर। आज भी हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मेरे फार्म हाउस पर मेरे बच्चियों के नाम से जमीन है, फार्म हाउस है, बेटियां, उनकी जमीन को कुर्क करने की कार्रवाई वहां चल रही है। अब क्या है भाई, कल तो ED आई थी, आज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये कुर्क करेगा ये कहकर कर रहा है कि जिला अधिकारी ने कहा है कि ये अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति है, लिहाजा कुर्क कर। आप बताइए क्या है कानून के लिए? तो वो इस सब के करने से 2 चीजें होती हैं। एक तो विरोधी कमजोर होगा, बदनाम होगा। दूसरा, उनके नेता मीडिया का उपयोग करके कहेंगे हमारी सरकार कानून व्यवस्था लागू करने के लिए देखिए एकदम सबको रगड़ रही है, उसको उपलब्धि मानेंगे। और तीसरी ये कि जनता रोजी रोटी के सवाल पर बहस भूल जाए, महंगाई के सवाल पर अपनी बात भूल जाए। संकट से आज गरीबों का जीवन गुजर रहा है, उनको इस तरह से उनको दिशा को कन्वर्ट करने का भी एक प्रयास है। और आगे चुनाव का भय सता रहा। बिहार घटनाक्रम इस तरह का हुआ है कि अकेले एक राज्य में जहां 40 में 39 सीटें थी, NDA के पास 39 थी, 5 रामविलास पासवान की, बाकी JDU और भाजपा। अब जो वहां समीकरण और गठबंधन हो गया, महागठबंधन के सामने 5 सीट नहीं, अंडर 5 रहेंगे। और दिल्ली में कितनी बड़ी बहुमत है, कुल मिला के 303 ही सांसद हैं उस जमात में, तो 270 तो आवश्यक है। तो इस स्थिति में वहां का जो घटनाक्रम है वो बंगाल पे असर अलग डाल रहा। 18 सीटें बंगाल से आए थे, 2-3 सीट में मिलना मुश्किल है, वो असर झारखंड पे डाल रहा, गुजरात पे, उत्तर प्रदेश पे उसका असर पड़ रहा। नीतीश जी का एक समाजवादी कैरेक्टर एक अलग बात है। नीतीश जी एक सीजन्ड लीडर के हैसियत से पूरे देश में एक पहचान है, उनके बैकवर्डों में खास तौर से उनके अपने समाज में भी। तो वो तो करंट जो है पटेलों में गुजरात तक चला गया नीतीश के फैसले का। ये घाटा कैसे पूरा? तो यानी पूरी तरह से बीजेपी बौखलाई हुई है और बौखला कर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जी, घबरा के आगे के दिनों में जो सत्ता जाने का खतरा सता रहा है, उनको घर के अंदर भी लड़ने में परेशानी हो रही है। एक साथ दोनों मोर्चा खुले हुए हैं और सारे राजनीतिक विरोधियों के